हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। चलिए बात करते हैं सीड ग्रोन लोटस के बारे में। जी हाँ, ये जो अपडेट आप आज का देख रहे हैं वो मेरे सीड ग्रोन वैरायटी का लोटस है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब वक्त हो चुका है कि अपने सीड ग्रोन लोटस का अपडेट दिया जाए। तो हम अक्सर सीड ग्रोन लोटस की वीडियो पर चर्चा करते हैं, नीचे आप कमेंट भी करते हैं, तो उसको लेकर मैंने ये आज अपडेट बनाने का सोचा है और इसमें आपको बहुत ही अच्छी खबर मैं आज दिखाना चाहूँगी। अगर आप ठीक वहाँ देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बर्ड्स आ गई हैं। ये देखिए, दूसरा बर्ड भी आ गया है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम जो आप वीडियो बनाती हैं उसमें का टाइटल जो होता है हाइब्रिड लोटस होता है। तो समटाइम्स मैं ऐसा लिख देती हूँ, ये कोई इंटेंशनली ये किया हुआ काम नहीं है, कभी कभी ऐसे दिमाग में आ जाता है तो मैं लिख देती हूँ। पर जो भी मैं फर्टिलाइज़ करने के तरीके बताती हूँ, जो भी मैं केयर करने के तरीके बताती हूँ, इवन लोटस ग्रो करने के तरीके बताती हूँ, वो जो तरीका है वो हर लोटस पे काम करता है। बशर्ते आपको अपने लोटस की वैरायटी पता हो या इंश्योर हो कि उसमें फ्लावरिंग होगी। क्योंकि जो लोटस होता है, मैंने आपको बताया है 3 वैरायटीज़ में होता है। स्मॉल वैरायटी होती है, ठीक है, बॉल वैरायटी या स्मॉल वैरायटी बोल सकते हैं, फिर मीडियम वैरायटी होती है और फिर लार्ज वैरायटी होती है। तो ये तीनों जो तरह के लोटस होते हैं उनको अलग अलग तरह के कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बाउल वैरायटी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बाउल वैरायटी लोटस है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे से बॉल शेप के जो कंटेनर है, मिट्टी का कंटेनर है, उसमें लोटस का पौधा उगा हुआ है और ये एक अलग टब में लगा हुआ है। तो मुझे पता है कि इसकी वैरायटी स्मॉल साइज़ है, इसीलिए ये इसमें लगा रखा है। अगर मैं इसे बड़े कंटेनर में भी लगाऊंगी तो ये उगेगा और ज़रूर खिलेगा। उसके बाद बात करते हैं मीडियम वैरायटी लोटस की। ये एक मीडियम वैरायटी लोटस है और येलो पियोनी मैंने आपको दिखाया है, वो एक मीडियम वैरायटी लोटस है। अब कैसे पता चलता है ये मीडियम वैरायटी लोटस है? आप इसकी लीफ देख सकते हैं, लगभग ये 40 सेंटीमीटर अराउंड लीफ है और 2 फीट इसकी लगभग हाइट होगी जो स्टैंडिंग लीव्स आ रही हैं, जो कि लगभग एक मीडियम वैरायटी के लोटस का साइज़ है। तो इसे एक मीडियम साइज़ के टब, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइज़ के टब की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इससे छोटे टब में इसे लगाऊंगी तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसी कारण कई बार आप जब लोटस लगाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि वो जो लोटस आप लगा रहे होते हैं वो उस वैरायटी के लोटस के लिए उसका जो टब साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज वैरायटी लोटस की। इसमें काफ़ी सारे कैटरपिलर्स हो गए हैं। मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड डाला था पर तब तक रात भर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचा दिया। तो लार्ज वैरायटी लोटस के लिए आपको काफ़ी बड़े टब की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इस टब में मैंने इसे उगाया है, जो कि शायद ये 40 इंच या 38 इंच का है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप लोटस ग्रो लोटस बाय ट्यूबर वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इस टब का डायमेंशन क्या है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी कि फाइनली मेरे सीड ग्रोन लोटस में भी अब फ्लावर आने लगे हैं। तो इसमें कुछ टिप्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, सो दैट आपके भी लोटस के फ्लावर जो पौधे हैं उसमें फ्लावर आए। पहला कि आपको ये कंफर्म हो कि आप जो सीड खरीद रहे हैं वो रियल लोटस का सीड है, उसमें किसी फ्लावर, वाटर लिली इस तरह का कोई पिक्चर उसमें ना हो, ऐसे अवॉइड कीजिए। सेलर से जब भी आप खरीदते हैं, कहीं से भी अगर आप सीड वाला लोटस खरीदते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसमें अच्छे रिव्यूज़ हों, और नीचे ज़रूर रिव्यू सेक्शन में जाएं और देखें कि कितने लोगों के प्लांट में फ्लावरिंग हुई है। अगर मैक्सिमम लोग अच्छा रिव्यू देते हैं तो ज़रूर आप जो उस लोटस के सीड को ट्राई कर सकते हैं। थर्ड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोटस को सैलो वाटर में ग्रो होना अच्छा लगता है। तो अगर आप वाटर की हाइट बहुत ज़्यादा रखेंगे, इसका मतलब है कि लगभग 6 इंच, अगर मीडियम लोटस है तो 6 से 8 इंच से ज़्यादा अगर आप पानी रखेंगे तो हो सकता है उसे ग्रो होने में परेशानियाँ हों, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा लोटस को मेहनत करना पड़ेगा पत्तियों को ऊपर आने में, और उसकी एनर्जी खामखा में वेस्ट होगी। इसलिए पानी का हाइट भी ज़्यादा ना रखें, मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखें। थर्ड थिंग, जैसा कि मैंने बताया, जब भी आप बाउल लोटस उगाते हैं
तो उसे छोटे टब में या छोटे पॉट में रख के आप गमले अंदर रख सकते हैं। लेकिन जब आप मीडियम या लार्ज वैरायटी उगा रहे होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट, जैसे मैंने इस वाटर लिली को डायरेक्टली प्लांट किया है, आपको ऐसे उगाना होता है। अगर आप ऐसे नहीं उगाएंगे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा, तो उसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, वो नहीं उगेगा, और उग भी जाएगा तो उसमें फ्लावरिंग होने में बहुत लेट हो सकता है, या हो सकता है फ्लावरिंग ना हो। तीसरी बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र तो आपको देना ही है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम फर्टिलाइज़र हमें नहीं मिल रहा है या हम नहीं ख़रीद पा रहे हैं, लॉकडाउन का कारण हो सकता है। कुछ लोग होते हैं, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, दीदी मेरी एज कम है, इस कारण मैं फ़र्टिलाइज़र नहीं ख़रीद सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं फ़र्टिलाइज़र ख़रीदने में, लेकिन आपको भी समझना होगा कि ये बिल्कुल किसी को खाना खिलाने जैसा है। आप किसी को एक दिन बिना खिलाए रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, लेकिन अंततः आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही होगी, तभी वो जो इंसान है ज़िंदा रहेगा। वैसे ही लोटस की अच्छी जो ग्रोथ होती है, उसको लोटस में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए आपको अच्छा फर्टिलाइज़र डालना ही होगा, जिसमें मैं NPK और बायोवीटा रिकमेंड करती हूँ। और कब कब फर्टिलाइज़र देना है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, व्हेन टू फर्टिलाइज लोटस, और आप जाके उसे देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कब फर्टिलाइज़र लोटस में देना है। आप पत्तियां देख के समझ गए होंगे कि अब इसे भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। ठीक है, एवरी 15 डेज़ आपको फर्टिलाइज़र देना है। मीडियम वेराइटी के लोटस को थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको उसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़ करना है। 20 डेज़ में एटलीस्ट आपको करना ही है। और मीडियम साइज़ को लगभग, मैं तो कई बार इतना सा भी जो है फर्टिलाइज़र अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा 4-5 जगहों पे डाल देती हूँ। लेकिन याद रखिए, अगर आप 4-5 जगहों पे डाल रहे हैं तो कम डालिए। एक ही जगह पे अगर बहुत सारा डालेंगे तो जड़ जलने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। पानी की बात करें तो मैंने जैसा कि बताया कि पानी की हाइट को आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। धूप आप देख ही सकते हैं कि इतनी धूप है कि मैं छतरी लेकर यहाँ खड़ी हूँ, तो इन्हें एकदम डायरेक्ट सनलाइट, खूब सारी सनलाइट चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़, मैंने एक और चीज़ ध्यान दी है, वो ये है कि टब को ऐसी जगह रखें जहाँ टब गर्म ना हो। या तो प्लास्टिक का टब यूज़ ना करें, सीमेंट का टब यूज़ करें, क्योंकि सीमेंट जल्दी गर्म नहीं होता है, प्लास्टिक बहुत जल्दी गर्म होता है। या फिर टब को ऐसी जगह रखें जहाँ टब पे धूप ना आए, पत्तियों पर धूप आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये जो यहाँ सीमेंट का जो ब्लॉक बना है उसके बगल में से रखा है, उस तरफ से ये थर्मोकोल बॉक्स है और इस तरफ से कुछ और पौधे हैं। तो इस तरह से टब पर धूप नहीं पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस कारण से टब ठंडा रहता है। तो ये एक बढ़िया आइडिया हो सकता है। साथ ही साथ लोटस के पौधे के आसपास बहुत सारे दूसरे पौधे भी रखें, जिससे लोटस के आसपास ह्यूमिडिटी बनी रहे। अच्छी ह्यूमिडिटी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अंततः मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सीड ग्रोन लोटस में जब तक आपको वैरायटी का पता ना हो, जब तक आपको उसके मदर प्लांट का पता ना हो, जब तक ये पता ना हो कि जो आपका जो पौधा था जिससे वो सीड बना है, जिस सीड से आप उगा रहे हैं, उसके जो मदर प्लांट है उसकी फ्लावरिंग कैसी थी। अगर उसकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं थी, या आपके सीड के जो मदर प्लांट है उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, वो लार्ज लोटस था, तो उसे उगाने पर हो सकता है कि फ्लावरिंग बहुत लेट में आए या कभी ना आए। तो इस तरह से कुछ टिप्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रही थी। और यही मेरा लोटस जो है वो सीड से ग्रो किया हुआ है। अभी इसकी एज जो है लगभग शायद 4 महीने की है, या 5 भी हो सकती है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर उससे ज़्यादा की नहीं है। और इसमें जब स्टैंडिंग लीफ आ जाती है और आप फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टैंडिंग लीफ आने के बावजूद आपको फर्टिलाइज़ करते रहना होता है, तब जाके उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक चीज़ और मुझे ख़ास तौर पे पता चली, वो ये है कि जब स्टैंडिंग लीफ आती हैं तो जो उसकी जो स्टैंडिंग लीफ की जो स्टॉक होती है, वो जो डंडी होती है, वो जितनी मोटी होती है, जितना बड़ा आपका जो लीफ होता है, जितने ज़्यादा पत्ते आते हैं, उतने ही ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ पे गिन सकते हैं कि कितने पत्ते इसमें आए हैं, जिसके बाद इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और लगी हो तो भाई लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप करेंगे तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और मैं खूब सारे वीडियोस बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। लोटस सेल चल रही है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं।
और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, क्योंकि उसके बाद ये अक्सर सेल हो जाते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं सेल का इन्फॉर्मेशन डालते रहती हूँ, यू शुड गो एंड चेक आउट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।